क्या आपका भी यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म गलत तरीके से फिल हो गया है, अर्थात उसमें कोई डाटा गलत हो गया है और अब आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरा पैसा आएगा या फिर नहीं? तो आपका पैसा 100% आएगा। जी हाँ, आपने सही सुना कि आपका पैसा 100% आएगा। लेकिन इससे पहले आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर मेरा पैसा कैसे आएगा, मुझे क्या करना होगा। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सभी स्टूडेंट्स को बतानी है, वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि देखिए इसीलिए आपको हर एक चीज़ बताई जाती है। और भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार मैसेज आ रहे हैं और सभी का रिप्लाई देना वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। जो आपके करेक्शन की पुरानी डेट थी, पहले वाली डेट थी, वो करेक्शन की डेट अब आपकी बदल गई है। ठीक है, नई नोटिस आई है और आपको मालूम है कि यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित यहाँ से आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। तो इसके लिए चाहे तो आप देखिए, एक बार और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये नहीं कि ये कोई सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है या फिर कोई आपको अन्य जानकारी बताई जा रही है या फिर यहाँ पे कोई कॉमेडी चल रहा है। यहाँ पे ये आपकी स्कॉलरशिप की राशि का मामला है और आपके पैसे का मामला है। जब हम लोग पढ़ाई करते थे और जब हम लोग की स्कॉलरशिप किसी ईयर में नहीं आती तो इतना दुख होता था। जब घर की आर्थिक स्थिति खराब रहती है, कह लीजिए जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उनको स्कॉलरशिप के पैसे की जरूरत होती है और उसी के बेस पे जैसे कि एडमिशन कराते हैं, उसी के बेस पे चलिए मेरा स्कॉलरशिप का पैसा आ जाएगा, फिर से मैं नेक्स्ट ईयर में एडमिशन करा पाऊंगा। और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि नेक्स्ट ईयर में अगर स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आता है, यानी कि 1 साल, तो वो फिर से अपनी पढ़ाई को वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है चूंकि ये आप जब भी आपको स्कॉलरशिप की अपडेट दी जाए तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिए और सारी चीज़ों को समझ ले। ठीक है, करेक्शन की जो ऑफिशियल नोटिस आई है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और देखिए, जो आप अगर मान लीजिए कि आपने फॉर्म भरा होगा तो हो सकता है कि आपने साइबर कैफे से भरवाया गया या फिर खुद से भरा होगा या फिर जिस भी तरीके से भरा हो सकता है, मतलब कि होती भी है, बच्चों से गलतियां हो जाती है। तो मान लीजिए कि आपका डाटा कोई गलत हो गया है और आपका कहिए कि फॉर्म लॉक हो गया है, तो इस केस में आपको अब क्या करना है कि आपका पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे जो एक जरूरी चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि आपको करेक्शन कराने से पहले, ठीक है, करेक्शन की डेट अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा। करेक्शन कराने से पहले आपको अपना स्टेटस चेक करना है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और स्टेटस आपका इस बार 3 तरीके से स्टेटस चेक होगा, 3 स्टेटस चेक होगा। कौन कौन से स्टेटस होगा उसको मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको स्टेटस चेक करना है। स्टेटस में आपका एक वेरीफाइड अगर दिखा दिया तो इस केस में आपको करेक्शन तक तो जाना ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए वेरीफाइड कैसे दिखा देगा। मान लीजिए कोई ऐसी आपकी त्रुटि है जो विभाग को लगता है कि हाँ इसकी गलती से, मतलब कुछ गलती हो गई होगी, इस बच्चे से इसकी गलती हो गई है, लेकिन जब आपका डाटा मैच किया जाएगा, वो ऑनलाइन जब चेक करेंगे, वो सारी चीज़ें मिलाते हैं, जैसे कि हाई स्कूल का आपका रोल नंबर हो गया, वो डाल करके सारी चीज़ें फिलअप करके चेक करते हैं कि हाँ ये जेन्युइन बच्चा है या फिर नहीं है। वो सारी चीज़ें आपकी चेक की जाती है विभाग के द्वारा। ठीक है, तो कोई ऐसी गलती है कि जो आपने फॉर्म भरते समय नॉर्मल सी गलती कर दी है, तो इस केस में आपका जो स्टेटस है, यानी कि आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म वेरीफाई कर दिया जाएगा DWO लेवल पे, यानी कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा वेरीफाई कर दिया जाएगा। और जब वेरीफाई कर दिया जाएगा तो इस केस में आपको करेक्शन नहीं कराना है। करेक्शन कब कराना है? जब वहां से वेरीफाई नहीं किया जाएगा और उसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो रिजेक्ट किया जाएगा तो उसमें मेंशन किया जाएगा कि हाँ क्यों आपका फॉर्म रिजेक्ट है, रोल नंबर आपने गलत भरा है हाई स्कूल का, या फिर कहिए कि कुछ बैंक का डिटेल्स गलत भरा है, या फिर कहिए कि कुछ अन्य ऐसी चीज़ें आपकी गलत है जो कहिए कि मैच नहीं खा रही है। तो इस केस में आपको आगे चल के करेक्शन कराना होगा। और करेक्शन कराने के लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते, मतलब कि ये नहीं कि हाँ आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही गलत भर दिया है, अपना नाम ही गलत भर दिया है या फिर अपने पिता का नाम पूरा गलत भर दिया है, इस तरीके से करेक्शन नहीं होता। करेक्शन में कुछ ऐसी त्रुटि जैसे गत वर्ष का हो गया या फिर कुछ अन्य ऐसे डिटेल्स, बैंकिंग डिटेल्स हो गए, ठीक है, आय जात के कहिए कि डिटेल्स हो गए, उस चीज़ों को कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनका आप करेक्शन कर सकते हैं। अब ये नहीं कि हर एक चीज़ का अपने नाम, पिता का नाम, सारी चीज़ों का करेक्शन आप नहीं कर सकते। ठीक है, बहरहाल वो तो जब करेक्शन का पोर्टल ओपन होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। करेक्शन की डेट भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से बता दूंगा। तो अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि आपको अब स्टेटस चेक करते रहना है। अगर आपने फाइनल कॉपी यानी कि जो हार्ड कॉपी है वो कॉलेज में सबमिट कर दी है, तो कॉलेज में सबमिट कर दी है तो वो आपका फॉर्म अब DWO लेवल पे यानी कि वेलफेयर ऑफिसर यानी कि समाज कल्याण विभाग को चला जाएगा। और जैसे ही समाज कल्याण विभाग को जाता है वहां से वेरिफिकेशन होना स्टार्ट होगा और उसके बाद से आपका स्टेटस तुरंत रिलीज किया जाएगा। तो अगर आपने डाटा गलत भर दिया है तो सबसे पहले आपको अपना स्टेटस देखना है। अगर स्टेटस में वेरीफाइड दिखा दिया, फिर से बता रहा हूँ कि अगर स्टेटस में वेरीफाइड दिखा दिया तो आपको करेक्शन तक जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप करेक्शन तक जाते हैं, मान लीजिए कि आपका स्टेटस वेरीफाइड दिखा दिया और आपने स्टेटस देखा नहीं और आपका स्टेटस वेरीफाइड दिखा दिया है और इस केस में आप करेक्शन करा लेते हैं, यानी कि करेक्शन के ऑप्शन पे एक बार ओपन कर लेते हैं, तो इस केस में आपको करेक्शन कर मतलब कि उसी चीज़ को, वही चीज़ रहेगी, मान लीजिए कि या फिर आपने सही करके भरा, तो इस केस में करिए कि आपने करेक्शन के ऑप्शन को चूज किया, तो जब आप करेक्शन के ऑप्शन को चूज करेंगे तो फिर से वैसे ही हार्ड कॉपी, फोटो कॉपी फिर से निकाल करके 3 दिन बाद कॉलेज में सबमिट करनी होती है। और इस केस में जो आपका पैसा आएगा, तो जो सभी बच्चों का पैसा आना है उससे 2 महीने बाद आएगा। और 2 महीने बाद कब आएगा? जब फंड में पैसा बचेगा तब। सही सुना आपने, 2 महीने बाद तो आएगा ही, लेकिन जब फंड में पैसा बचेगा
रहेगा तभी आएगा, अगर फंड में पैसा नहीं रहेगा तो आपका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आएगा। तो विशेष करके इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपका लॉक हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, आपकी सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो लॉक हो गया है तो इससे पहले आपका अब स्टेटस रिलीज होने वाला है, सबसे पहले आपको स्टेटस देख लेना है, और स्टेटस में जिस प्रकार की समस्या आ रही होगी तो वो आपको हमको कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फिर मैं खुद आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा कि क्या समस्या आ रही है और इसका समाधान क्या है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से बताई जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद से करेक्शन आपको कराना है, अगर रिजेक्ट दिखाएगा तब आपको करेक्शन कराना है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे इस चीज़ को लेकर के लगातार मैसेज कर रहे हैं, सर मेरा ये गलत हो गया, सर मेरा ये गलत हो गया है, सर लॉक हो गया है, कैसे सही करें, ये दिक्कत आ रही है, ये गलत हो गया है, ये मैंने गलत तरीके से भर दिया है। और इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि आप गलती ना करें। और चूंकि स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, अभी जल्दीबाजी में कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका स्कॉलरशिप का पैसा 100% आएगा, लेकिन आपको जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है यहाँ से, उस चीज़ को आप अप्लाई कीजिए, तभी आपका पैसा आ पाएगा। अदरवाइज आप सोचते हैं कि हाँ चलिए मैं तो यहाँ से करा लूँगा, यहाँ से कर लूँगा, कोई बात नहीं है। आप जहाँ से भी कराएं, जैसे भी कराएं, आपका स्कॉलरशिप का पैसा आना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका स्कॉलरशिप का पैसा 100% आएगा, अगर सारी अपडेट दी जाती है, जो भी जानकारी आपको दी जाती है उसको आप अप्लाई करते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। इसके अलावा कोई अन्य प्रकार के डाउट्स हो, कोई समस्या हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।